गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, उससे पहले यह गृह कार्य आपने सबमिट नहीं करना है। इसे आप अपनी नोटबुक पर तो सॉल्व कीजिए, परंतु आप इसे सबमिट नहीं करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं? पहले आप यह चित्र देखिए। इस चित्र में दो वाक्य लिखे गए हैं। रवि मेरा छोटा भाई है, मैं आपका अनुज हूँ। यहाँ पर छोटे भाई के लिए अनुज शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात छोटा भाई को एक शब्द में अनुज कहा गया है। तो वह उचित एवं संक्षेप शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शीर्षक का कार्य करता है। इससे हमारी भाषा प्रभावशाली बनती है। इसे ही हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो इस चित्र में पहले वाक्य की अपेक्षा दूसरा वाक्य है वो अधिक प्रभावशाली लग रहा है, अतः वह कम शब्दों में अपनी बात को कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे यह एक क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 3। तो हम बोलेंगे इस चित्र की 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं वालों को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। रोहन गीत गाता है, तो गीत गाने वाला गायक। यहाँ पर हमने एक शब्द में अपना वाक्य कह दिया है, तो इसे ही हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अन्य उदाहरण में और देखिए आप। हरिलाल मजदूरी करता है, तो यहाँ पर हरिलाल मजदूर है। सैनिक रक्षा करने वाले हैं, तो सैनिक रक्षक हैं। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। तो हमने अपने वाक्यों को एक शब्द में कह दिया है और यह वाक्य बहुत प्रभावशाली भी लग रहे हैं। तो इसे ही हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। आगे बच्चों, आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। यह अभ्यास कार्य आप अपनी नोटबुक पर स्वच्छ एवं सुंदर लेख में लिखिए। मैं आपको इस अभ्यास कार्य का एक एक वाक्य समझा देती हूँ। जैसे वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। तो यहाँ पर जैसे पहला देखिए, क गुरुजी सब कुछ जानते हैं। तो आपने सब कुछ जानते हैं के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? सर्वज्ञ। तो गुरुजी सर्वज्ञ हैं। तो आपने यह वाक्य इस तरह लिखना है। दूसरा देखिए, निम्न वाक्यांशों के लिए उचित एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए, जो मांस खाता हो उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी या फलाहारी? तो मांसाहारी। तो आप मांसाहारी पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरे नंबर पर देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। आपने इस चित्र का पहले वाक्य लिखना है, उसके बाद उसका एक शब्द लिखना है। जैसे कक्षा में पढ़ाने वाला, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम कक्षा में पढ़ाने वाले को? अध्यापक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पढ़ाने वाला, उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अध्यापिका या अध्यापक। तो ये था आपका आज का अभ्यास कार्य। आपको सभी चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसे आप अपनी नोटबुक पर स्वच्छ व सुंदर लेख में हल कीजिए और इस कार्य को सबमिट ना कीजिए। धन्यवाद।